जेनिक बैलेंस थ्योरी इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में जीन संतुलन सिद्धांत क्या होता है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये टॉपिक पेपर में रखा हुआ मिलता है। यूनिट 5 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ जेनिक बैलेंस थ्योरी। ओके सर, डाल दो हेडिंग और इसके बारे में करवा दो जेनिक वैलेंस थ्योरी। इस साल भी पक्का ये पेपर में फंसेगा, इसलिए छोड़ना मत। जेनिक वैलेंस थ्योरी, ठीक है, जेनिक वैलेंस थ्योरी। ओके सर, ओके सर, आपने बोल दिया, हमने लिख लिया। अब जिन बच्चों को हिंदी में हेडिंग डालना है, ठीक है, वो डाल सकते हो जीन संतुलन सिद्धांत, हिंदी में बोलते हैं जीन संतुलन सिद्धांत। तो सबसे पहले अगर इंप्रेशन जमाना है तो उसकी खोज लिख दो। किसी ना किसी ने तो उसकी खोज करी होगी, भाई मैंने तो करी नहीं है, तो किसने करी है? 1926 में कैल्विन ब्रिजेस ने जेनिक वैलेंस थ्योरी की खोज की। पहली लाइन 100 रुपये की है और ये लाइन लिख के आओगे नंबर मिलेंगे अच्छे वाले, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिख दो कि इस थ्योरी का प्रतिपादन, ठीक है, इस थ्योरी का प्रतिपादन। ओके सर, लिख दो इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया। अरे सर किसने किया? अरे यार किया तो किया, किसने किया वो भी देख लेंगे, हम डरे हैं। इस थ्योरी का प्रतिपादन, ठीक है, सन 1926 में, सन 1926 में, ठीक है, इस थ्योरी का प्रतिपादन सन 1926 में किसने करा? कैल्विन। ओके सर, ओके, कैल्विन। चलिए मैं यहाँ से लिख दूँ कैल्विन ब्रिजेस, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, कैल्विन ब्रिजेस ने किया था, ठीक है बेटा, किया था। सर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया लाइन लिखी है आपने, इस लाइन को जरा ध्यान देना कि इस थ्योरी का प्रतिपादन सन 1926 में कैल्विन ब्रिजेस ने किया था। सही है सर, इस थ्योरी का प्रतिपादन सन 1926 में कैल्विन ब्रिजेस ने किया था। सर ये लाइन याद हो गई, ये लाइन याद हो गई, आगे वाली लाइन करवाओ, आगे वाली लाइन भी याद हो जाएगी कि जेनिक वैलेंस थ्योरी के इस थ्योरी के अनुसार ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण होता है। क्या बोला मैंने? इस थ्योरी के अनुसार ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण होता है। कैसे होता है? कैसे होता है सर? इसी चीज़ के बारे में तो जानना है। लिंग निर्धारण होता है पर कैसे होता है वही बता दो। चलो बेटा वही बताने वाला हूँ, ध्यान देना, वही बताने वाला हूँ कि इस थ्योरी के अनुसार, बेटा सब चीज़ क्लियर करता हुआ चलूँगा। इस थ्योरी के अनुसार, ठीक है, इस थ्योरी के अनुसार जो होने वाला है सो होने वाला। इस थ्योरी के अनुसार ध्यान देना, इस थ्योरी के अनुसार जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस थ्योरी के अनुसार जो मेरे पास एक्स क्रोमोसोम होंगे। फोकस करें लाइन पे ठीक से, एक्स क्रोमोसोम, बहुत शानदार लाइन है ये, एक्स क्रोमोसोम तथा, ठीक है, ऑटोसोम्स। लाइन पे ध्यान देना बेटे, ऑटोसोम्स लिख दो या खाली ऑटोसोम लिख दो। इस थ्योरी के अनुसार एक्स क्रोमोसोम तथा ऑटोसोम्स, ठीक है, ऑटोसोम्स लिख दिया मैंने। इस थ्योरी के अनुसार एक्स क्रोमोसोम तथा ऑटोसोम का अनुपात जो होता है ना, अनुपात, ठीक है, अनुपात, ठीक है, लिंग निर्धारण करता है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिंग निर्धारण करता है। क्या ये लाइन समझ में आई? लिंग निर्धारण करता है। सर कुछ समझ में नहीं आया। लिंग निर्धारण करता है यानी कि इस थ्योरी के अनुसार एक्स क्रोमोसोम तथा ऑटोसोम का अनुपात लिंग निर्धारण करता है। सर समझ में ना आया? सर समझ में नहीं आया? अबे समझ में क्यों ना आएगा, मैं हूं तो मैं कहीं बाहर से थोड़ी ना आया हूं, करवा के जाऊंगा पूरा। बाई क्रोमोसोम लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेता। सर तो फिर मेल कैसे बनेगा है? अरे यार बाई क्रोमोसोम अगर लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेगा तो भैया मेल कैसे बनेगा? अरे यार उसी के लिए तो ऑटोसोम काम कर रहा है यहाँ पे। या बाई क्रोमोसोम लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेता है तब जाकर से ऑटोसोम काम करता है भैया। समझ में आई बात? चलिए मैं इस लाइन को यहाँ लिखने वाला हूँ कि बाई क्रोमोसोम, लाइन पे फोकस करो, बाई क्रोमोसोम, ठीक है, वाई क्रोमोसोम लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेता है। लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेता। सर ये बात हजम नहीं हो रही मुझे। बाई क्रोमोसोम लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेता है, भाग नहीं लेता है।
सर तो होता तो है मेल में बाई क्रोमोसोम तो होता है सर, तो ये लिंग निर्धारण में भाग क्यों नहीं ले रहा? होता है, लेकिन मेल रिप्रोडक्शन पावर बढ़ाने में सहायता करता है, भाग नहीं लेता। मेल रिप्रोडक्शन बढ़ाने में क्या करता है? सहायता करता। अभी करता हूँ। बाई क्रोमोसोम लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेता है, परंतु 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 पुरुष प्रजनन क्षमता, हिंदी में लिख दूँ या इंग्लिश में लिख दूँ? मेल रिप्रोडक्शन मेल रिप्रोडक्शन शक्ति, मेल रिप्रोडक्शन शक्ति की जगह ना सोचा क्षमता लिखो ये, ठीक है, ये क्षमता लिखो। बाई क्रोमोसोम लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेता है, परंतु मेल रिप्रोडक्शन क्षमता, ठीक है, बढ़ाने में क्या करता है? बढ़ाने में सहायता करता है या सहायक होता है, नेसेसरी सहायक होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। बाई क्रोमोसोम लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेता है, परंतु मेल रिप्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने में क्या होता है? सहायक होता है, ठीक है। क्या ये तीन लाइन समझ में आई कि इस थ्योरी का प्रतिपादन सन 1926 में कैल्विन ब्रिजेस ने किया था। इस थ्योरी के अनुसार एक्स क्रोमोसोम तथा ऑटोसोम्स का अनुपात कैसा करता है बेटा? लिंग निर्धारण करता है। बाई क्रोमोसोम लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेता, मतलब बाई क्रोमोसोम लिंग निर्धारण में शामिल नहीं होता या लिंग निर्धारण में सक्रिय नहीं होता है, परंतु मेल रिप्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने में क्या होता है? ये सहायक होता है, ठीक है। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए सर, अब लिंग निर्धारण होगा कैसे ड्रोसोफिला में? कैसे होगा? मैं करवाऊंगा ना, मैं ऐसे होगा, देखो ये ऐसे करके होगा, ये ऐसे करके होगा। सबसे पहले ना यहाँ से आप लिंग सूचकांक निकाल लो। सबसे पहले यहाँ से आप लिंग सूचकांक निकाल लो, मतलब इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, खुद पढ़ो, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। लिंग सूचकांक इक्वल टू नंबर ऑफ, फोकस करें, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, लाइन पे ध्यान दे बेटे, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यानी कि एक्स क्रोमोसोम की संख्या, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम की संख्या, ये फोकस करें लाइन पे ठीक से, यानी कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम लिख लोगे ना ये, ठीक है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, और अपोन में कितना आ जाएगा? अपोन में आ जाएगा नंबर ऑफ, ठीक है, सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, ठीक है, ये आ गया हमारा। यानी कि आप शॉर्ट में लिख सकते हो उसको सेक्स इंडेक्स, ठीक है, ये शॉर्ट में आप लिख सकते हो इस चीज को एक्स अपॉन ए, ऐसे करके आप लिख सकते हो इस चीज को, ठीक है। एक्स क्या है? यानी कि क्रोमोसोम की संख्या है, एक्स क्रोमोसोम की संख्या, मैंने यहाँ पे एक्स ले ली, और ऑटोसोम के सेटों की संख्या मैंने कितनी ले ली? ए ले ली, तो ए से ऑटोसोम हो गया हमारा। तो यही जो है वो ये बताएगा कि मेल बनेगा या क्या बनेगा? फीमेल बनेगा। पहले ये फॉर्मूला और यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो। क्लियर हुआ? यानी कि ये थ्योरी आपसे ये कहती है कि क्रोमोसोम के साथ साथ ऑटोसोम भी लिंग निर्धारण में सहायता करते हैं। लास्ट में ये लाइन लिखवाऊंगा, जब सब कुछ करेंगे तो निष्कर्ष हमारा ये निकलेगा कि क्रोमोसोम के साथ साथ ऑटोसोम्स भी क्या करते हैं? लिंग निर्धारण में सहायता करते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे हमारा ये होता है ना, ये जैसे मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ना, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, उनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र कैसे होते हैं सर? समान होते हैं, जिनको आप ऑटोसोम कहते हो। इनको क्या बोलते हो आप? ऑटोसोम्स कहते हो, ठीक है सर। और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। सर बहुत बढ़िया, ये तो लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है, ये तो लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है सर। एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वो लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि पुरुष में जो होते हैं ये एक्स वाई होते हैं, और फीमेल में क्या होते हैं? ये एक्स एक्स होते हैं। अगर ये वाला जो है ना, ये वाला लिंग निर्धारण में भाग ना ले तो मेल तो बनेगा नहीं, लेकिन ड्रोसोफिला में मेल भी बनते हैं। तो ये वाला भाग नहीं लेता, तो इसकी जगह ना जो ये ऑटोसोम होते हैं वो भाग लेते हैं ड्रोसोफिला में, ठीक है। मनुष्य में नहीं, ड्रोसोफिला में ये भाग नहीं लेता, उसकी जगह क्या आ जाते हैं? ऑटोसोम आ जाते हैं। ये क्या करता है? सिर्फ मेल रिप्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, चलो हटा दो। लो सर मैंने हटा दो, ठीक है, हटा दियो। याद करो, तीनों लाइनें नोट करो बढ़िया करके, ठीक से याद करो, पक्का हो जाएंगी ना यार? कर लूँ बिलीव? ठीक है, हटा दो इसको, चलो हटा दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि समझ में आ जाए। और यही चीज़ आपको पेपर में लिख के आनी है अच्छे से, ठीक है,
अच्छे से लिख के आनी है। एक लाइन लास्ट में लिखवाऊंगा, बड़ी ज़बरदस्त लाइन होगी, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत हिट लाइन होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे पास x/a जो अनुपात है ना वो कितना आता है, अगर सबसे पहले 0.5 आता है, 0.5 आता है तो बेटा यहाँ बनेगा मेल, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। 0.5 से ज़्यादा आता है, कितना आता है, थोड़ी सी लाइन बड़ी करके खींचो, और बड़ी करके खींचो सर, और बड़ी करके लो, हाँ 1.0 आता है, 1 आता है तो बनेगा फीमेल, ठीक है। और अगर 1 से ज़्यादा आता है तो सुपर फीमेल, सुपर फीमेल, ठीक है बेटा, सुपर फीमेल, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, सुपर फीमेल। अगर 0.5 से कम आता है, 0.5 से कम आता है, क्या कम आता है, अरे यार लिंग सूचकांक, ठीक है, यानी कि x/a अगर 0.5 आता है तो मेल बनेगा, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। अगर 1 आता है तो फीमेल बनेगा, अगर 1 से ज़्यादा आता है तो सुपर फीमेल बनेगा, जैसे 1.6, 1.5। अगर 1 से 0.5 से कम आता है तो सुपर मेल बनेगा, सुपर मेल, ठीक है बेटा, बस यही चीज़ हमें बतानी थी। और अगर 0.5 से 1 के बीच में आता है, ये ध्यान देना, जैसे 0.6 आ गया, 0.7 आ गया, तो बेटा इंटर, मैं पढ़ूंगा नहीं इस लाइन को, खुद से पढ़ो, ये होगा, ठीक है, यानी कि मध्यलिंगी, ओके, मध्यलिंगी होगा। चलिए तो पहले याद करो, 0.5 मेल, 1 पे फीमेल, रेशियो जब आगा, और अगर 1 से ज़्यादा आता तो सुपर फीमेल, और अगर 0.5 से कम आता तो सुपर मेल, ठीक है, और अगर 0.5 से 1 के बीच में आता तो इंटर, ठीक है, समझ में आया चीज़ को। चलिए अब आगे करवा दो, करवा दें आगे, ठीक है। पहले इसको जो है ना अच्छे से करके आना पेपर में, ये बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत काम की चीज़ है। अब हम देखते हैं सोल्व करके एक सारणी बना के, इस चीज़ को हम सोल्व करके एक सारणी बना के देखते हैं, ठीक है, कि यार एक सारणी के जरिए ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। यानी कि ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण डाल दो जरा हेडिंग, ठीक है, डाल दो बेटे ड्रोसोफिला में, ये लिख लिया, ठीक है, कर दे इसको इरेज, मैं क्योंकि यार इसको ना मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बची है ना, क्योंकि अभी एक टॉपिक आने वाला बड़ा सा, उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, पक्का कर दें इरेज, सोच लो एक बार और। सर सोच लिया हमने, सोचना क्या है, हम तो स्क्रीनशॉट लेकर हल कर लेंगे इस चीज़ को, हमारी क्या है, ठीक है, हमारी क्या है भाई, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, समझ गए। चलो डाल दो बेटे ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, ठीक है, ड्रोसोफिला में, ठीक है, लिंग निर्धारण, ठीक है, लिंग निर्धारण, ठीक है भैया। चलिए ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण कैसे करोगे आप, कैसे करोगे, अरे यार मैं कैसे करूँगा, मैं सारणी बना दूंगा, बस बात खत्म हो जाएगी। सबसे पहला आता है मेरा सीरियल नंबर, सर इधर को सीरियल नंबर डाल दो, ठीक है, और यहाँ पे डाल दूंगा क्रोमोसोमल, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटा, क्रोमोसोमल, ठीक है, क्रोमोसोमल कंस्टिट्यूशन, यानी कि क्रोमोसोमल संगठन, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद में नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, अरे यार बहुत बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा बना दो, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ओके। फिर इधर सीरियल नंबर डाल दो, ठीक है, फिर इधर देखो ध्यान से, ये तो एक्स क्रोमोसोम की संख्या हो गई यानी, फिर नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, ठीक है बेटे, ऑटोसोम्स। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ डाल दो ये जो कि मैंने इंडेक्स डालो, ठीक है, ये होगा x/a, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो, अरे बड़ी बड़ी लाइनें खींच दी हैं, फिर हमारा आता है, ठीक है, ये ओके, फिर हमारा ये आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं, तो सबसे पहले नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 10 11, अरे रुक जा, ये आ गया मेरे पास, ये हो गया था ना।
देखो सबसे याद करने का तरीका बताऊं तुम्हें, 32 पहले पे, फिर 33, ठीक है, फिर 21, फिर 12, ठीक है बेटा। ऐसे ही इधर 32, 42, 32, फिर 32, ठीक है ये, ओके। चलिए, तो अब नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 3 है, तो बेटा एक्स 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 ए ए ए, फिर एक्स क्रोमोसोम कितने हैं? 2 हैं, एक्स एक्स। कितने हैं ऑटोसोम? कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं क्रोमोसोम? कितने हैं? यानी कि एक्स क्रोमोसोम 3 है। और ये कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम कितने हैं? 4 है, 4 है। ए यहाँ पे ए बनाओ, ऐसा करके ए 4 बनाओ, ए ए ए ए। कितने हैं? 3 है। तो पहला 3 ऐसा बना लो यार, 3 कर लो ये, फिर 2 कर लो, फिर 6 में, फिर 1 कर लो, फिर 1 कर लो, फिर 2 कर लो, ठीक है। अब इसमें तुम्हारे पास 2 कर लो, 3 कर लो, फिर 2 कर लो, फिर 3 कर लो, दे कर लो, फिर कर लो, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इसमें ना एक में जो है ना अभी करना नहीं है, एक में जो मेल बनेगा ना वहाँ पे बाई भी आएगा, ठीक है। चलो करवा दूंगा। अब 3/3, 3/3 बराबर कितना आ गया? 1.0, ठीक है। फिर 2/2 बराबर कितना आ गया हमारा? 1.0। फिर 3/4, 3/4 बेटा ये रेशियो निकाल रहा हूँ मैं, रेशियो ये, ठीक है। ये 3/4 कितना आ जाएगा मेरा? जल्दी बताओ फास्टली। 3/4 भाग करोगे तो 0.75 आ जाएगा, ठीक है। भाग तो करनी आती होगी। अरे बीएससी में हो, भाग करने कैसे ना आइए सर, ये कोई बात पूछने की है? 4 से भाग करो 3 में, तो जब 4 से 3 में भाग करोगे पॉइंट लगा के 4 7 28, 2 4 5 20, ठीक है। चलिए अब आगे आ गया हमारा, ये 3 हो गए। चौथे नंबर पे आ गए हम, चौथे नंबर पे है ये 3/2, 1.5 आ गया, ठीक है सर, ओके। फिर 2/3, 0.67, फिर 1/2, 0.5, फिर 1/3, 0.33, ठीक है। फिर लास्ट वाला 2/2 बराबर कितना हो गया हमारा? 1 हो गया, ठीक है। यार ये दोनों चीज़ें सेम है, नीचे वाली तो नीचे वाली हम हटा दे रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे हटा दे रहे हैं खाली, ठीक है। ऐसा कर दे रहे हैं, लो हो गया हमारा बस। अब क्या करना, तो ट्रिक जो मैंने बताई है ना वो याद कर लेना उस चीज़ से। चलो आगे देखते हैं। तो देखो तुम्हें पता है कि अगर 3 एक्स क्रोमोसोम है और 3 सेट्स ऑफ ऑटोसोम है, तो 3/3 यहाँ बनेंगी, फीमेल बनेगी, लेकिन कौन सी? ट्रिप्लोइड फीमेल, ठीक है, ट्रिप्लोइड फीमेल। यहाँ भी फीमेल बनेंगी, पर कौन सी वाली? डिप्लोइड फीमेल, द्विगुणित डिप्लोइड फीमेल, ठीक है, ओके। ये 2 है ना। चलिए अब यहाँ पे देखो 0.75 है, तो यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि देखो 0.5 से 1 के बीच में है, तो क्या होगा यहाँ पर? इंटर ये होगा। 1.5 से ज़्यादा है तो क्या बनेंगी? सुपर फीमेल। 0.67 है, फिर इंटर ये बन गया। अब 0.5 है बेटा, इसमें आता 0.5 में आता, 0.5 में आता। या एक काम करो ना, 8 में भी कर लो, याद रहेगा तुम्हारे। कभी कहोगे सर हमारे याद नहीं होता ना, ये एकदम से याद नहीं होता ये, ठीक है। 2 और 2, ठीक है। फिर 2/2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा, है ना। तो 1.0 हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका यही रहेगा, 32, 33, 21, 12, ठीक है, 32, 42, 32, ठीक है, ताकि तुम्हारे याद हो जाए। तो ये जो है ना हमारा, ये जो तुम देख रहे हो, ये 1:2, 0.5, ये क्या बना तुम्हारे पास? ये बेटा ये डिप्लोइड मेल बना, डिप्लोइड मेल, ठीक है। और ये 0.3 है, यानी कि कम है, तो यहाँ क्या बनेगा? सुपर मेल बनेगा, ठीक है। ये मैंने ऊपर बता दिया तुम्हें। 1.0 है, फिर से डिप्लोइड फीमेल, ठीक है, डिप्लोइड फीमेल। तो याद करने के लिए मैंने बता दिया आपको। तो ये सिंपल सी मैंने सारणी बना दी आपको। आप बताओ जेनिक वैलेंस थ्योरी कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट है? किसने कहा डिफिकल्ट है? अरे किसने कहा डिफिकल्ट है? जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। एक लास्ट जो कि मेन पॉइंट है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। समझ में आया? ये समझ में आ गया नहीं आ गया ये बताओ? अरे आ गया होगा यार, इसमें क्या है समझने में? उतारो जल्दी, उतार लिया?
हाँ मैंने एक चीज़ और बताई थी अभी, सुपर मेल में ना यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई कर दियो, ठीक है, इस टाइप से ये एक्स वाई कर दियो, बाकी ऐसे ही रहने दियो। कर दे इसको इरेज, पक्का, ठीक है। चलो साहब, लो मैंने इसको इरेज कर दिया, मैंने इसको इरेज कर दिया। तो बताओ यार, इतना इजी थ्योरी आपको समझ में नहीं आ रही है। चलिए एक लाइन में आपको और लिखवाने वाला हूँ, एक लाइन में आपको और लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि इस थ्योरी के अनुसार लास्ट में ये लाइन लिख देनी है आपको कि इस थ्योरी के अनुसार, अतः करके इस थ्योरी के अनुसार, ठीक है, यानी कि लिंग गुणसूत्र के साथ साथ, ठीक है, किसके साथ साथ बेटे, लिंग गुणसूत्र के साथ साथ, ठीक है, लिंग गुणसूत्र के साथ साथ, हम साथ साथ, लिंग गुणसूत्र के साथ साथ, ठीक है, लिंग गुणसूत्र के साथ साथ, ठीक है, ऑटोसोम भी क्या करते हैं, लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं, लिंग निर्धारण में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, में भाग लेते हैं। ये लाइन और लिख देना, बहुत जरूरी लाइन है, भाग लेते हैं, कि इस थ्योरी के अनुसार लिंग गुणसूत्र के साथ साथ ऑटोसोम भी लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं या लिंग निर्धारण में सहायता करते हैं, सहायता करते हैं। चलिए सर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के आनी है बड़े करके लास्ट में सारणी के नीचे, ठीक है। चलिए, तो अच्छे से इस टॉपिक को कवर करो, जेनेटिक वैलेंस थ्योरी को, क्योंकि पेपर में आती है, यूनिट 5 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बिल्कुल मत छोड़ना, शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से प्रिपेयर करो। छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये हर साल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।